महात्मा बुद्ध के चारों ओर कई लोगों को बुद्धत्व घटा, लेकिन कुंजी केवल उसी को सौंपी जा सकती थी जो स्वयं अपने में एक सद्गुरु होने की योग्यता रखता हो, क्योंकि वह कुंजी आगे ही आगे किसी और को सौंपी जानी थी। उसे जीवित बनाए रखना था और यह जिम्मेवारी महाकश्यप के लिए ठीक लगने लगी थी। वह एक महान उत्तरदायित्व था जो किसी और को सौंपा जाना था। वहां बुद्धत्व को प्राप्त दूसरे व्यक्ति भी थे, लेकिन उन्हें कुंजी नहीं सौंपी जा सकती थी। वह कुंजी उन्हीं के साथ खो सकती थी। वास्तव में महात्मा बुद्ध ने तो ठीक व्यक्ति को ही चुना, क्योंकि वह कुंजी आज भी जीवित है। महाकश्यप ने तो ठीक ही किया, वह ऐसा दूसरा व्यक्ति खोज सका जो कुंजी किसी और को हस्तांतरित कर सके। इसलिए सही व्यक्ति को खोजना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। केवल बुद्धत्व की घटना ही काफी नहीं है, क्योंकि सभी बोध को उपलब्ध व्यक्ति सद्गुरु नहीं होते, उनमें भेद करना ही होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी शब्दों के द्वारा कहा जा सकता था मैंने तुम लोगों को बता दिया। जो शब्दों के द्वारा नहीं दिया जा सकता वह मैं महाकश्यप को देता हूं। महाकश्यप मौन के सद्गुरु थे और अपने मौन के द्वारा ही वह औरों को सिखा सके और अपने धर्म और ज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ये ज्ञान और धर्म का कार्य अभी पूरा नहीं था, कुछ अधूरा था इसमें। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए बुद्ध के वचनों को लिपिबद्ध किया जाना जरूरी था। जो भी बुद्ध ने कहा और किया उसे लिपिबद्ध करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना अति आवश्यक था। इसलिए महाकश्यप का मौन के द्वारा दिया गया ज्ञान अभी अधूरा था। लेकिन महात्मा बुद्ध के परम विद्वान शिष्य मौगल्ययान, आनंद और सारिपुत्र हर चीज लिपिबद्ध कर सकते थे। महात्मा बुद्ध का ज्ञान एक अमूल्य कोश था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का होना एक दुर्लभ घटना है। इसलिए उनके कहे हुए और किए हुए कार्य को लिपिबद्ध किया जाना अति आवश्यक था। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि कौन जाने वही एक शब्द किसी के लिए बुद्धत्व का स्रोत बन जाए। लेकिन साथ ही मौन की संपदा को भी आगे ले जाना था। इसलिए दो परंपराएं वहां विद्यमान थी, शास्त्रों और शब्दों की परंपरा और मौन की परंपरा। बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए और जिस क्षण वे बोध को प्राप्त हुए वे इतने शांत और मौन हो गए, वे अपने आप में इतने अधिक संतुष्ट हो गए कि उनके अंदर दूसरों की सहायता करने की कामना भी जागृत नहीं हुई। दूसरों की सहायता करने की कामना फिर भी एक कामना ही है। दूसरों के प्रति करुणा में भी ऊर्जा दूसरों की ओर गतिशील हो रही है। सभी कामनाएं तो मिट गई, लेकिन दूसरों को सहायता करने की एक कामना बनी रही। यह भी एक कामना ही है, और जब तक यह कामना भी न मिट जाए इस व्यक्ति को जन्म लेने फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए एक सद्गुरु वह होता है जो बुद्धत्व को प्राप्त तो हो ही गया, लेकिन एक कामना शेष रही। लेकिन यह कामना बुद्धत्व के घटने में बाधा नहीं बनती। सो महात्मा बुद्ध के आसपास बुद्धत्व को प्राप्त और भी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें कुंजी न दी जा सकती थी। वह महाकश्यप को ही दी जानी थी, क्योंकि उसके अंदर दूसरों की सहायता करने की कामना थी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। वह एक तीर्थंकर बन सकता था, वह एक कुशल और पूर्ण सद्गुरु बन सकता था, और उन्होंने ठीक ही किया। बुद्ध का चुनाव पूरी तरह ठीक था।